बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। यमन ने आज हैट्रिक कर ली है और आप हैरान होंगे कि वो क्रिकेट की हैट्रिक नहीं है, जहाज तबाह करने की हैट्रिक कर ली है। ये अब तक सबसे ज्यादा नायाब मामला है कि एक दिन के अंदर यमन ने 3 शिप्स को टारगेट किया है, मिसाइल मारे हैं, निशाना बनाया है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तो फेल हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बरतानिया के लिए भी तबाहकुन सूरत हाल है कि बरतानिया को भी हिट किया गया है। यमन को इस वक्त इतना एज हासिल हो गया है कि इस वक्त उन्होंने बर्बाद करके रख दिया अमेरिका का सारा प्लान और निज़ाम। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो अमेरिका को इंटेलिजेंस मालूमात मिली है वो ये मालूमात मिली है कि यमन डिफेंस सिस्टम यानी होसी जो है वो डिफेंस सिस्टम हासिल करने जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। अभी तक सूरत हाल ये है कि वो हमला कर रहे हैं, शिप्स तबाह कर रहे हैं। अब उन्होंने तीन एक दिन में, सोचे उनकी तरक्की किस लेवल की है कि एक दिन में 3 शिप्स उन्होंने तबाह कर दिए हैं। और अब जो खतरनाक वो काम करने जा रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये यमन के पास कहाँ से आ रहा है? खुद वो बना रहे हैं, ईरान दे रहा है, ये क्या कर रहा है? लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अब वो अगला स्टेप ये लेने जा रहे हैं कि अमेरिका और बरतानिया, इनके जो जहाज आ रहे हैं हमला करने के लिए यमन के अंदर, ये उसको उड़ाने जा रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो अमेरिका के लिए शायद किसी तबाहकुन तबाही के यानी कोई भी मामला जो होते हैं उससे भी बढ़कर है। अब सोचे जरा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये होसी इतने ताकतवर कैसे हो गया? अगर एयर डिफेंस सिस्टम आ जाएगा तो अमेरिका का तो F-35 आ रहा है, ये B-1 बॉम्बर आ रहे हैं, इसको तो वो उड़ा कर रख देंगे। अभी तो उनके पास ये है कि वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल मार सकते हैं, लेकिन अब जो अगला मामला सामने आ रहा है वो इससे ज्यादा खतरनाक है। ड्रोन्स भेज रहे हैं, अब वो सीधा सरफेस टू एयर मिसाइल मारेंगे। यानी कोई भी जहाज उड़कर वहां से आ रहा है वो नीचे से मिसाइल मारेंगे, वो जहाज भी तबाह, और उनका कोई मिसाइल सिस्टम है वो अब उसको छोड़ेंगे नहीं। ये अमेरिका को अब से सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और यानी आप ये समझ लीजिए कि आज के बाद अमेरिका के जहाज, अमेरिका की तमाम तर चीजें मुकम्मल तौर पर स्टेक पर लग चुकी है, और इतना ज्यादा स्टेक पर लग गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। यानी अमेरिका के तमाम मिसाइल सिस्टम तो पहले से फेल हो रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो सबसे बड़ा काम ये है कि मिसाइल सिस्टम को आप 1 मिनट के लिए भूल जाए, अब वो अपना डिफेंस सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिससे इनके मिसाइल, ड्रोन्स और वो होगा तबाही का शिकार। तो यानी अमेरिका के ऊपर कोई भी अब हमला होगा तो अमेरिका उसका जवाब देने के लिए आएगा तो अपने जहाज और ये तमाम चीजें गवा देगा, जिसका अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि होसी इतने ज्यादा मजबूत कैसे हो गए हैं कि इतनी बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं। देखिए, इनके पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। अब आप सोचें ये इनकी फौज क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक है? ये परवाह नहीं करते। इनके अंदर एक चीज पाई जाती है कि इनकी हालिया जब जंग छिड़ी थी, असल में तो इनकी जो लड़ाई हुई थी ये 2014 के अंदर, इन्होंने जो हुकूमत थी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई और कब्जा कर लिया, और बहुत बड़े इलाके पर यानी यमन के कब्जा कर लिया। तब इनकी एक लड़ाई शुरू हुई थी और बाकी ममालिक ने इनके खिलाफ लड़ाई की थी। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जो वो हुकूमत थी उसको इन्होंने फारिग किया, यानी कई जगहों से, इलाकों से कब्जा करके हुकूमत में आ गए। अब सूरत हाल ये है कि डरते कहते हैं हम डरते किसी से। इनको बैक करता है ईरान पूरी तरह। अब सोचे, सबसे ज्यादा मामला ये है कि इनके ऊपर कोई आलमी तिजारत, पाबंदियां और ये वो, इनको इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। 1.25 लाख से ज्यादा बंदा मारा गया था यमन के अंदर, इमदाद के थ्रू वो चलते हैं, उनको कतन कोई परवाह नहीं है, वो लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। अब आप सोचे जरा, सबसे बड़ा काम ये है कि इस वक्त कई जहाज हैं उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया है और वो दूर दूर तक इनके करीब भी नहीं आ रहे। अमेरिका की जानिब से इनके अड्डों पर फिजाई कार्रवाइयां हुई है, हमला हुआ है, स्ट्राइक हुआ है, लेकिन अमेरिका ने अंधेरे में तीर चलाया, वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो होसी है, असल में होसी यमन का एक शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाका था, उसमें एक बिल्कुल अकलियती ग्रुप था, यानी एक माइनॉरिटी ग्रुप था। इनका जो नाम है होसी, ये हुसैनुल होसी से इनको मिला है। अब करते करते सूरत हाल ये पैदा हुई कि 2014 में जब इन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा किया तो उसके बाद से इनके खिलाफ जो जंग छिड़ी है 2015 से लेकर 2022 तक इन्होंने मुज़ाहमत दिखाई। अब उस दौरान जो अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी सारे जो थे ममालिक,
इवन के बरतानिया के सफ़ीर, वो यहाँ पर आते हैं और वो आकर कहते हैं कि इन लोगों से जब मुलाकात होती थी तो ये हैरान कुन तौर पर ये हमें इंतज़ार करवाते थे। इनको परवाह ही नहीं थी कि कोई अमेरिका है, कोई इजराइल है, कुछ है। ये एक दफ़ा किसी से लड़ पड़ते हैं तो उसके बाद ये उनको छोड़ते नहीं है। और सबसे बढ़कर सूरत हाल ये है कि ये हमेशा एक बात कहते हैं कि हमने फतह हासिल करनी है, बस फतह, दैट्स इट, कोई मकसद नहीं है हमारा। और फिर वो कहते हैं कि खुदा की तरफ से मुदाखलत होती है और हमें मदद मिलती है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर ले कि इस वक्त सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इजराइल के खिलाफ उन्होंने ये जो इकदाम किए, उससे जो मकबूलियत उनको मिली है वो हद से ज़्यादा हो गई है। यानी इतनी मकबूलियत उनको मिल गई है कि अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डिफेंस सिस्टम आ रहा है। डिफेंस सिस्टम जब आएगा तो वो अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हमले करेंगे। ईरान ने इनको हथियार दिए हैं, ड्रोन्स दिए हैं, चीज़ें दी हैं। इन्होंने बहुत सारी सूरत हाल में, सोचिए इस वक्त बैकडोर चैनल से अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक के थ्रू इनसे रब्ता किया कि आप ये मामला ख़त्म कर दें, आपको पैकेज मिलेंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। इवन के बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी उन सब ने भी अपनी हुकूमतों के थ्रू पैगाम दिया है कि आप यहाँ से जाने दें, यानी जाने की आपको फीस भी दे देंगे, टैक्स भी दे देंगे, फलाना भी दे देंगे, काफ़ी कुछ दे देंगे, आप ये काम ना करें, पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इन्होंने उन डील से इनकार कर दिया और कहा कि जो मर्जी हो जाए, अमेरिका एटम बम भी मार दे तो हम शिकस्त नहीं मानेंगे। अब सोचो, इनके पास इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में असला मौजूद है, इनके पास 7 साल के लिए लड़ने की कैपेसिटी मौजूद है। और अब जो अगला वो प्लान कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सबसे ज़्यादा खतरनाक वो प्लान क्या है? वो प्लान ये है कि इन्होंने अब अमेरिका और बरतानिया के जो जहाज़ हैं उनको हिट करना है। और इस मकसद के लिए अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों के पास रिपोर्ट है कि इनके पास डिफेंस सिस्टम अनकरीब सामने लेकर आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो डिफेंस सिस्टम है वो असल में कौन देने जा रहा है इनको। ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है मामला कि वो जो डिफेंस सिस्टम है वो कौन देने जा रहे हैं इनको। देखिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अब अगर इनको ईरान देता है तो अमेरिका का कोई भी जहाज़ यहाँ पर आता है तो ये उसको उड़ा देंगे। फिर ये सूरत हाल अमेरिका के लिए और ज़्यादा परेशान कुन होगी। देखिए, अभी हो ये रहा है कि 22 से 28 ममालिक इस वक्त फैसला करें यूरोपीय यूनियन के कि हम अपनी एक टास्क फोर्स बनाएं और हम जाए यमन के खिलाफ, यानी समंदरों में अपनी शिप्स की करें हिफाजत। ये हमला करे तो हम जवाब दें। जाहिर सी बात है, इस मकसद के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भी वो लेकर आ रहे हैं अपना। जब एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आएंगे तो इन्होंने काम ये किया है कि एक तरफ ये मिसाइल मारते जाएंगे और इनके पास ऐसी सूरत हाल है कि एक टाइम के ऊपर इन्होंने प्लान ये किया है कि हमें किसी पर 200 मिसाइल और ड्रोन्स भी मारने पड़े तो हम मार देंगे। और जाहिर सी बात है, बदले में जब वो हमला करने के लिए यमन पर आएगा तो व्हाट नेक्स्ट, इनके पास क्या है? ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने वाले हैं, वहां से ये तबाह करेंगे। सोचे, अब ये तो 3 की गिनती हो गई है, ये अब तक की सबसे ज्यादा गिनती है। 1 2 3, आप 2 अमेरिका की और 1 बरतानिया की शिप तबाह करें। सोचिए, जो 27 से 28 ममालिक कोशिश कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के और बाकी सारे मिल करके हमने यमन पर हमला करना है। अब ये अगर आ जाएंगे तो इन्होंने प्लान किया हुआ है कि हमने अपने जहाज़ों को गुजारना है, इनके मिसाइल आएंगे, हमारा डिफेंस सिस्टम उनको करेगा तबाह और बदले में हम करेंगे स्ट्राइक। ये 2 सूरत हाल है। तो सोचे, अभी 3 की कैपेसिटी है, तो जब इतने सारे ममालिक कहेंगे, अभी तो वो चुनकर काम ये करते हैं, उनको जरा सी भिनक पड़ती है कि अमेरिका का, बरतानिया का या इसराइल के लिए जा रहा है, वो उसको उड़ा देते, वो तीसरी बात ही नहीं करते। लेकिन अगर ये मामला इसी तरह रहा और ये 27-28 ममालिक का मामला बढ़ गया तो फिर इन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि हमने सबको मिसाइल दागने। आप सोचे, डेली बेसिस पर आपको ये खबर मिल रही हो, आज 5 तबाह हो गए, 10 15, यानी इस ऐसी भी सूरत हाल अगर आपको मिलना शुरू हो जाए, सुनने को मिल रही हैं खबरें कि ये मामला हो गया, तो ये तो वर्ल्ड वार है, ये तो ऐलाने जंग है। ये इतनी बड़ी जंग है कि ना किसी के कंट्रोल में रहेगी, ना कोई और मामला होगा। तो करते करते सूरत हाल फिर उस डगर पर आ गई है कि जहां पर अमेरिका के पास कैपेसिटी नहीं है। इनको असल में अब तक अमेरिका को सबसे ज्यादा जो एडवांटेज था या आज तक था वो ये था कि ये आकर हमला करते हैं और आकर वो चले जाते हैं। अब वो एयर डिफेंस सिस्टम जब उनका आने वाला है या आ चुका है या वो लगाने वाले या उन्होंने सरप्राइज देना है, ये सूरत हाल अमेरिका को नहीं पता। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम अगर आता है तो 2 चीजें और भी साथ आ रही हैं। अमेरिका के पास है इंटेलिजेंस मालूमात का फुकदान हौसियों के खिलाफ। ये देखिए, उनके पायलट्स ने इकरार कर लिया इस बात का। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जब आए, स्टार्ट हुई लड़ाई, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं थी और हम स्टिल सर्च कर रहे हैं कि हमें हमला कहाँ पर करना है। उन्होंने कहा जंग बड़ी मुश्किल है
और ये लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त उनको मारा जा सकता है, कोई भी सूरत हाल हो सकती है। और यमन जिस तरह लड़ाई कर रहा है, डिफेंस सिस्टम लगा ले या कुछ कर ले, अमेरिका को पता ना चले, तो ये तो सूरत हाल सामना करना पड़ेगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है जो अमेरिका को बात अभी तक खटक रही है कि इन्होंने हालिया हथियार बनाए लोकल मेड सतह पर, क्या ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहे हैं, क्या ईरान इनको देने जा रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अब यहां पर अगर ये मामला होता है तो अमेरिका का सोचिए जरा, B-1 बॉम्बर इतना खतरनाक अगर उड़े टेक्सास से और यहां पर आ जाए, बताइए कुछ बचेगा? क्या कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि कुछ बच जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जाएगी अमेरिका के लिए और बरतानिया के लिए। ये सारे अभी तक जितने हैं ये नाअहल साबित हुए हैं। इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात भी नहीं है, इनके पास लड़ाई के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। अब यमन के पास सबसे अहम चीज ये है कि इनको मिलती है रियल टाइम इंटेलिजेंस। यानी आप ये सोचें, शिप दूर से आ रहा है, इनको पता चल जाता है कि शिप कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और अगर किसी ने वहां पर कोड नेम चेंज किया हुआ है फिर भी ये वहां तक रिसाई हासिल कर लेते। अब सोचें इनकी एक्यूरेसी क्या है। अभी तक सूरत हाल ये पता चली है कि इन्होंने 35 के करीब शिप उड़ा दिए हैं। आज अगर हम 3 मिला लें तो वो फिगर जो है वो 38 तक चला जाता है। तो अगर 38 के करीब इन्होंने उड़ाए हैं तो आप जानते हैं कि इनके जो असल हमले थे वो गालिबन कितने थे? कुछ 40 से 45 के करीब है। आप उनकी रेशो का अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 85-90% के करीब उन्होंने एक्यूरेसी उनकी है। यानी उन्होंने 90% है या शायद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन इस सारे मामले पर वो अगर 10 हमले करेंगे तो 9 जाकर हिट होंगे। इतनी एक्यूरेसी के साथ आप अगर हिट कर रहे हैं तो आपने इस खित्ते के अंदर किसी को जीने तो नहीं देना। सो लिहाजा अब अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक है कि छोटी सी एक ताकत थी और वो 2014 में इक्तदार में आए, उन्होंने इक्तदार पर कब्जा किया, हुकूमत को फारिग किया, जितने हिस्से पर ये आ सकते थे आ सके। और दूसरे जो थे यमन के अंदर जो हुकूमत है वो अमेरिका की इत्तेहादी है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर इत्तेहादी है। सो अब वो तो जंग करते करते 2022 तक का ये मामला हो गया। तो आप सोचे फिर सूरत हाल कितनी खराब है। असल में पहले जब जंग छिड़ी थी तो मामला डिफरेंट था। अमेरिका को हर वो इत्तेहादी बुरे लगते हैं जो कि बाद में किसी और तरफ चले जाते हैं। अब सोचे जरा कि चाइना इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है हूसियों के लिए। हूसियों का मामला ये है कि उन्होंने पैगाम दिया है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक गजा की जंग बंद नहीं होती। तो गजा की जंग के बारे में तो क्लियरली बात हो चुकी है, नेतन्याहू ने कह दिया है कि ये जंग एंड नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जब तक एक भी बंदा जिंदा है हमास का तो हमने जंग करनी है। यानी उसने क्लियर कह दिया है कि चाहे 100 साल भी जंग लगी रहे, तबाह हो जाए, दुनिया तबाह हो जाए, वर्ल्ड वार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने ये जंग लड़नी है। तो लिहाजा अब करते करते सूरत हाल का लेवल वो आ चुका है कि जहां पर जंग अगले पैमाने पर चली गई है। एक चीज, अब वहां पर लड़ाई होती रहेगी तो यमन वाले हमला करते रहेंगे। अमेरिका के पास बेहतर चॉइस ये थी कि एक डील कर लेते वो कि ठीक है हम इसराइल माल नहीं भेजेंगे, या अमेरिका एक काम कर लेता कि भाई हम इसराइल को माल नहीं देंगे ताकि इनके माल गुजरते रहे। जब अमेरिका हथियार और असला और ये तमाम चीजें नहीं देता तो गजा की जंग तो वैसे ही खत्म हो जानी थी। अब अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। देखिए, जब आपके जो पायलट्स होते हैं वो आकर सारी दुनिया के सामने इतराफ़ करें कि जी हम ये मुश्किल तरीन जंग लड़े हैं और हमें पता ही नहीं है, इस खित्ते का हमें तजर्बा नहीं है, लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात की कमी होने के बावजूद हम जंग लड़े हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि आप ये जंग हारने जा रहे हैं। अमेरिका असल में पुराने दौर में था ताकतवर। यमन के खिलाफ उन्होंने इकदाम किए थे तो वो पीछे हट गए थे। अब असल मामला डिफरेंट है। अब उनके पास जब एयर डिफेंस सिस्टम आएगा तो पहले तो वो अमेरिका को करेंगे बुरी तरह हिट, वो तो इनको छोड़ेंगे नहीं। जब वो इनको बुरी तरह हिट करेंगे तो लिहाजा जब इनके जहाज गिराएंगे, अगर एक भी अमेरिका का F-35 B-1 बॉम्बर या कोई भी गिर गया, और देखिए गिर सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, लॉकहीड मार्टिन के साथ जो होगा, जो ये मैन्युफैक्चर करती है सारे जहाज और चीज़ें, उनका जो मुराल गिरेगा उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहले ही अमेरिका की जो रेपुटेशन है वो खित्ते में ख़राब है, बरतानिया की ख़राब हुई पड़ी है। बरतानिया की सूरत हाल तो पहले से ज़्यादा खतरनाक है कि वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे यमन के आगे। तो एक दिन में जब 3-3 शिप आपके तबाह हो जाए तो दुनिया आपसे पूछती है, यार तुम किस चीज़ की सुपर पावर हो, तुम क्या न्यूक्लियर रखते हो कि तुम यहाँ पर जाकर, एक आम सा मुल्क है जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास चीज़ें नहीं है, उनका तुम मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो ताश के पत्ते इस वक्त बिखर चुके हैं, मैदान सजा हुआ है, क्लियर नजर आ रहा है अमेरिका का नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जब आप एक छोटे से मिसाइल को रोकने के लिए 70 से
80 करोड़ से 100 करोड़ तक आपके मिसाइल लगेंगे तो फिर आप ये जंग हार चुके हो भैया, आप नहीं जीत सकते ये जंग। अमेरिका के पास रास्ते इस वक्त महदूद होते जा रहे हैं, ऑप्शंस खत्म होती जा रही हैं। सोल्यूशन एक है कि या तो अमेरिका खाई में गिरेगा बुरी तरह और अमेरिका अपनी इकोनॉमी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या फिर एक ही हल है कि इसराइल की जंग से बाहर आ जाए। इन्होंने नहीं छोड़ना। ये बिल्कुल अफगान तालिबान की कॉपी है। ये जब एक दफा चमड़ जाते हैं किसी के साथ तो फिर ये किसी को छोड़ते नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।